अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अफकार भाई। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बिगिनर सीरीज का क्लास नंबर 10 और ये एमएस वर्ड में होम टेप का लास्ट क्लास हो सकता है, तो इसको एंजॉय कीजिए, इसको देख लीजिए, बहुत अमेजिंग है। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टाइल गैलरी, एडिटिंग एंड एडिंग्स, ये 3 चीज़ें आपको सिखाएंगे। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप एंड एडिंग्स सीखेंगे। एडिटिंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिंग्स में बहुत सारे न्यू चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से हम डाउनलोड करेंगे और अपने एमएस वर्ड में ऐड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। और सबसे पहले हम गैलरी स्टाइल से शुरू कर लेते हैं। ये कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल है जो कि बने बनाए पहले हमें एमएस वर्ड ने दी है, हम इसको भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अपनी तरफ से एक स्टाइल क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो बनाए गए टेम्पलेट्स है फ़ॉन्ट के, इसको कैसे क्रिएट की जाती हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमने पहले टाइटल को लेगा, इसके बाद सब टाइटल। टाइटल हमेशा सब टाइटल के नीचे होता है और इस ऊपर टाइटल के साथ रिलेटिव भी होता है। उसके बाद हेडिंग्स, पैराग्राफ, सेंटेंस और सेकंड हेडिंग, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड हेडिंग, और इस तरह ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। इस तरह नीचे पैराग्राफ है, हम सभी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टाइल गैलरी पे जाके यहाँ से कोई भी स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो और आपको प्रीव्यू भी दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, ये बने बनाए पहले से स्टाइल है। और नीचे देखिए लिस्ट पैराग्राफ करके, तो ये एक साइड पे सभी स्टाइल लेफ्ट जस्टिफाई हो जाती है। कंट्रोल Z कर दे, ये तो पहले से बनाए गए स्टाइल है। अब हम क्रिएट न्यू स्टाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होता है और या आप पहले नाम दे दें इनको। अपनी तरफ से हम एक स्टाइल क्रिएट करते हैं और मॉडिफाई पे क्लिक करके ये बॉक्स ओपन होता है। यह आप कंफ्यूज ना होना, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। देखिए ये बॉक्स यहाँ से भी ओपन होता है, ये क्रिएट स्टाइल से। ये बॉक्स यहाँ से भी ओपन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये स्टाइल, ये बॉक्स ओपन होता है। जहाँ से भी आपको ओपन हो जाए, एक ही चीज़ें यहाँ से भी ओपन होता है, अप्लाई स्टाइल, और यहाँ आके मॉडिफाई पे क्लिक करें। ये बॉक्स एक ही है, एक ही काम करता है, बट कई जगहों से ये ओपन होता है। एक और बॉक्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक चेक है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ से आपको स्टाइल, इसको डिलीट कर दें। यहाँ से आपको एक बॉक्स मिलता है स्टाइल, ठीक है। इसमें से ये ऑप्शन है, यहाँ से देख लें और यहाँ अप्लाई स्टाइल में जाके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। आपके पास ये ओपन हो जाता है। एक ही स्टाइल है, कई जगहों से ओपन होता है। मैं समझा रहा हूँ, आसान है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम पहले स्टाइल को क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने स्टाइल को भी यहाँ पर सेव कर दें। जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो आसानी से यहाँ हमें अवेलेबल हो। क्रिएट स्टाइल पे जाके यहाँ से कोई भी नाम दे दें। मैं अफकार फ़ॉन्ट देता हूँ, ठीक है, अफकार फ़ॉन्ट। इसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक कर दें और यहाँ से देख लें, फर्स्ट नाम मांग रहा है, हमने नाम दे दिया अफकार फ़ॉन्ट। इसके बाद पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हो करेक्टर, मैं पैराग्राफ, मेरे पास क्या है, यहाँ पैराग्राफ है, हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया। इसके बाद नॉर्मल रखना चाहते हो, नो स्पेसिंग हेडिंग, इसका क्या मतलब है, नॉर्मल स्पेसिंग हेडिंग 1 वगैरह, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। पहले हम इसको कॉपी करते हैं, रखते हैं। ये गैलरी स्टाइल में आके यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स है, ये देखिए, नो स्पेसिंग, हेडिंग 2, टाइटल। ये कह रहा है एमएस वर्ड कि क्या आप इस जैसा सिमिलरिटी उनको देना चाहते हो या इस जैसा कोई फ़ॉन्ट बनाना चाहते हो। नहीं जी, मैं अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मॉडिफाई पे अगेन जाते हैं, यहाँ ऊपर स्टाइल को फिर से वही नाम देते हैं और फिर यहाँ हम पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अफकार फ़ॉन्ट, यहाँ पर न्यू फ़ॉन्ट है, देखिए मैंने इसको न्यू फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया। ये नॉर्मल ये उनकी जो फ़ॉन्ट है हमने उसको दूर कर दिया, हमने अपना फ़ॉन्ट क्रिएट करना है। अब नीचे आते, यहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल देते हो, यहाँ जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इनमें से कौन फ़ॉन्ट स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो, ये वाला मैंने ये अप्लाई की। कितना साइज़ रखना चाहते हो, 20, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हो, जी हाँ। इटैलिक, जी हाँ। अंडरलाइन, बिल्कुल जी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपका फ़ॉन्ट फिर उसी जैसा होगा। अब ऑटोमेटिक, इसका कलर कौन सा रखना चाहते हो, रेड, ठीक है। लेटिन टी आल स्क्रिप्ट करता हूँ। इसके बाद चलो लेटिन, ठीक है। नीचे आके यहाँ पर आपको प्रीव्यू दे रहा है, ये शो हो रहा है, ठीक है, ये प्रीव्यू दे रहा है। ये नीचे आके यहाँ पर लेफ्ट जस्टिफाई, मिडल, राइट, मैं लेफ्ट जस्टिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर डबल जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई का सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से सिखाई है उसको देख ले। बट यहाँ ये जो जस्टिफाई अप्लाई हो रहा है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल पे अप्लाई हो रहा है,
बार बार अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बार बार अप्लाई नहीं होगा, बस सिर्फ इसी फ़ॉन्ट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिंग कितना रखना चाहता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये ठीक है। यहाँ प्रीव्यू शो भी हो रहा है। इंक्रीज इंडेंट थोड़ा सा देना चाहता हूँ 1 या 2। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एड टू द स्टाइल गैलरी, क्या आप ये स्टाइल अपने गैलरी में सेव करना चाहते हो? यहाँ जो गैलरी है स्टाइल, जी हाँ मैं सेव करना चाहता हूँ। इसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट, क्या ये जो आपका स्टाइल है जब भी आप आएंगे तो ये ऑटोमेटिक इस गैलरी में मौजूद हो पहले से? नहीं जी, बस एक बार यहाँ पर ऐड कर दे, बाकी अगर मैं न्यू एमएस वर्ड ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ चेक न लगाया करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, दो चीज़ें हैं। क्या आप ये जो स्टाइल क्रिएट कर रहे हो आप सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर रहे हो, या जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो नए काम के लिए तो उस पर भी ये आपका स्टाइल अप्लाई हो? नहीं जी, मुझे सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे चाहिए, बाद में इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मेट है ये क्या है, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, बॉर्डर, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है। कलर देना, पैराग्राफ देना, बॉर्डर देना की ज़रूरत नहीं है। फिर ओके कर दें, आपके पास ये स्टाइल बन जाएगा। ये देखिए ये स्टाइल क्रिएट हो चुका है मेरे पास। अब ये मेरे फ़ॉन्ट गैलरी में भी आ चुका है। ये देखिए फर्स्ट अफ्कार फ़ॉन्ट, ये स्टाइल है। जब भी आप अप्लाई करेंगे, देखिए मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ये इसके बाद ये, तो ये देखिए मेरे पास अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह आप नए स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो इजीली। और जो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं इस स्टाइल में, वो सभी यहाँ से ऑन हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई हो। इसके बाद नीचे आके क्लियर फॉर्मेट कर दें तो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये जो ऑल क्लियर फॉर्मेट यहाँ पर ऑप्शन है ये अप्लाई हो जाता है। यहाँ से भी कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ से एक और चीज़ जान लेते हैं, या अप्लाई स्टाइल पे क्लिक कर दे तो देखिए ये वही सेम चीज़ें है। फर्स्ट है अफ्कार फ़ॉन्ट, यहाँ पर भी अफ्कार फ़ॉन्ट, इस चेक पे क्लिक कर दे तो नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, याद रख लीजिए यहाँ से भी ये चीज़ें अवेलेबल है। देखिए अफ्कार, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये वही चीज़ें उन्होंने रिपीट की है, इसमें कंफ्यूज ना होना। अब स्टाइल में जाके यहाँ पर मॉडिफाई में क्लिक कर दे तो मॉडिफाई में आप न्यू स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ये सिखाई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, दोबारा इसने इसको रखा है। यहाँ पर क्लिक कर दे, फिर से वही स्टाइल आ जाता है। स्टाइल में क्या है मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, इस स्टाइल में क्या है, इस स्टाइल में भी वही चीज़ें, अफ्कार, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, वही चीज़ें उन्होंने पैर से उठाई है जो ऊपर है। ओके, अगर नीचे शो प्रीव्यू कर दे तो आपको ये प्रीव्यू शो नहीं कर देगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू मुझे नहीं देगा। शो प्रीव्यू ठीक है। डिसेबल लिंक, ये भी चेक न लगाया करें, यहाँ पर अगर लिंक्स हो तो वो डिसेबल होंगे। इसके बाद यहाँ पर चेक है, पैर से न्यू स्टाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये वही चीज़ें। यहाँ पर एक देखे आप कोई स्टाइल है, यहाँ पर जितनी भी स्टाइल लाइब्रेरी में स्टाइल्स है वो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। नॉर्मल आपको चाहिए, हेडिंग 1 चाहिए, हेडिंग 2 चाहिए, ठीक है, जो स्टाइल इंस्पेक्टर है तो ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ क्लिक करके हम यहाँ से हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल है, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये वही नमूने हैं दोबारा आपको शो करवा रहे हैं जो यहाँ पर हमने अप्लाई किए हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये जो ऑप्शन है सिर्फ बार बार दिए हैं इन्होंने, बाकी सिमिलर है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट जो ग्रुप है एडिटिंग है। एडिटिंग में फर्स्ट फाइंड है, फाइंड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है। तो नेविगेशन पेन क्या है, देखिए ये जो मेरे पैराग्राफ है इसमें जो भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हो सिर्फ आप उसको लिखते। यहाँ देखिए मेरे पास YOU एक वर्ड है, यू, उसको सर्च करना चाहता हूँ, मैंने इसको सर्च कर दिया तो उन्होंने ये जितनी भी यू वर्ड है उसको हाईलाइट भी किया है। ठीक है, उन्होंने इसको हाईलाइट की और यहाँ पर मुझे रिजल्ट भी शो करवा रहा है कि आपका रिजल्ट 22 रिजल्ट है, यानी 22 जगहों पर यू का ऑप्शन यूज़ हुआ है। और हेडिंग्स में यूज़ हुआ है, पेज कितने हैं, रिजल्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको शो करवा रहा है। और हर एक पैराग्राफ के अंदर, जिस भी पैराग्राफ के अंदर यू वर्ड मौजूद है वो यहाँ पर भी हाईलाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी हाईलाइट है। तो ये सिंपल फाइंड का ऑप्शन है, इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से क्रॉस कर दे। फाइंड के बाद है एडवांस फाइंड, इसमें कुछ ऑप्शन है, इसको सीख लें। देखिए फाइंड, उसके बाद एडवांस फाइंड, और ये यू वाला वर्ड सेलेक्टेड है, इसमें
अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक ही यू जो है आपको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो है ना वो आपके पास हाईलाइट कर देता है, लेकिन इसको कलर नहीं दिया है, सिर्फ सेलेक्ट किया है। अगर आप कलर देना चाहते हो तो रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करके ऑल हाईलाइट कर दे, तो ये देखिए सब आपके पास हाईलाइट हो चुके हैं। वापस आप जाके क्लियर हाईलाइट कर दे तो ये एक एक आपको सेलेक्ट कर देगा। फाइंड नेक्स्ट के थ्रू एक एक आपको सेलेक्ट करवा रहा है और हाईलाइट नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं हाईलाइट करता हूँ तो हाईलाइट कर दे। इसमें से आप ये भी कर सकते हो करंट सिलेक्शन, मेन सिलेक्शन, हीडर एंड फुटर, कमेंट्स, जहाँ भी आप ढूंढना चाहते हो करंट सिलेक्शन में जो आपने सिलेक्शन की हो, आप मेन डॉक्यूमेंट में यानी आपके जो मेन पेज है उसमें ढूंढना चाहते हो, हीडर फुटर आपने लगाई उसमें आप ढूंढना चाहते हो हीडर फुटर क्या है, मैं इंसर्ट में सिखाने जा रहा हूँ। कमेंट्स में आप ढूंढना चाहते हो जो मैंने कमेंट किया है, अगर यहाँ पर यू का वर्ड मौजूद हो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। तो जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट की वहाँ ढूंढ के आपको देगा। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट करते जाओ तो आपको एक एक भी देगा, ऑल भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो ये है एडवांस फाइंड। इसके बाद यहाँ पर फाइंड में गो टू ऑप्शन है, कंट्रोल जी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और फाइंड में जाके यहाँ से गो टू का ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस गो टू के ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी पेज पैराग्राफ में जंप कर सकते हो। मसलन मेरे पास यहाँ अभी 7 पेजेस अवेलेबल है, नीचे देखिए 7 पेजेस है। मैं सेकंड पेज पे हूँ, फर्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ और फर्स्ट पेज पे आता हूँ। ये मैं फर्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। अब मैं फाइंड में जाके गो टू के ऑप्शन से मैं 5 पेज पे जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 5 लिखा और गो टू किया, देखिए मुझे 5 पेज पे लेके गया है। तो इस तरह अगर आपके पास सेक्शन है, लाइन है, देखिए मेरे पास बहुत सारे लाइन है, तो मैं एक बार फिर 1 पेज पे जाना चाहता हूँ, क्लिक कर दिया, 1 पेज पे आ चुका हूँ। अब मेरे पास 1 लाइन 2 3 4, तो मैं 4 लाइन पे अपने कर्सर को लाना चाहता हूँ यहाँ। तो ये देखिए मैं लाइन सेलेक्ट की है और उसके बाद 4 यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और गो टू पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो कर्सर है वो 4 लाइन पे होगा। देखिए 4 लाइन पे मेरा कर्सर शो करवा रहा है, वेन के आगे मेरा कर्सर है और ये वेन जो है मेरा 4 लाइन है। तो इस तरह अगर आपके पास बुकमार्क है, आपने बुकमार्क दिया है तो भी आप जंप कर सकते हो। बुकमार्क क्या है मैं बाद में डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। क्लोज कर देते हैं, बुकमार्क दिखाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिंक है, लिंक में बुकमार्क आपको शो हो रहा है। ये बुकमार्क भी सिखाऊंगा। अगर आपने यहाँ पर लिखी हो बुकमार्क तो आप बुकमार्क पे भी जंप कर सकते हो। ठीक है, और होम में जाके यहाँ पर एक और चीज़ है, गो टू में जाके यहाँ कमेंट्स, आपने कमेंट्स की हो तो कमेंट्स पे भी जा सकते हो। कमेंट कहाँ से की जाती है ये भी इंसर्ट में सिखाऊंगा। फुट नोट आपने ऐड की हो जो कि ऑलरेडी ऐड की है, फुट नोट पे जाना चाहते हो तो फुट नोट क्या है ये चीज़ें भी इंसर्ट में आने वाला है। ये देख ले, बुकमार्क, कमेंट, हीडर, फुटर, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सिखाऊंगा। फाइंड के बाद मेरे पास ऑप्शन है रिप्लेस, जो कि आसान है। अगर आपने फाइंड देखा हो तो फाइंड में सिर्फ वर्ड फाइंड किया जा सकता है, जबकि रिप्लेस में उसी वर्ड को आप किसी और वर्ड में रिप्लेस कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो। मसलन यू का लफ्ज़ जो है उसको हम वाई में तब्दील करते हैं, तो वाई हमने लिख दिया। इसके बाद एक ही वर्ड तब्दील करना चाहते हो या तमाम यू वर्ड्स जो है 22 वर्ड्स है यू के, उसको 22 वाई में तब्दील करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। पहले फाइंड कर दे या फाइंड नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप तब्दील करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल करके आपकी तमाम तर वर्ड्स जो है, ये देखिए मुझे बता रहा है कि 42 वर्ड आपके वाई में तब्दील हो चुके हैं। अब हम ऐसा करेंगे, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस यू को दूर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वाई, इसको फाइंड करते हैं। तो ये एक एक करके मुझे हाईलाइट कर रहा है। अगर हम ऐसा करें कि फाइंड में जाके हम वाई को एक बार फिर फाइंड कर दें तो ये हाईलाइट करके मुझे देगा। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हो इस ऑप्शन से। रिप्लेस के बाद सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट में आप सभी चीज़ों को, यहाँ स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें होंगे, चाहे पिक्चर, शेप, टेक्स्ट, इंक, चार्ट वगैरह हो, सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक कर दें, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर देगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आपने ऑब्जेक्ट लेके आना होगा। ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ आती है, देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंक, शेप एंड टेक्स्ट, ये 3 चीज़ इसमें आती है। हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, ड्रा में जाइए, ये 2019 में ड्रा ऑप्शन सिर्फ मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पेन उठाए, इसका थोड़ा सा हम
साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ये ठीक है भाई। इसके बाद हम कुछ लेकाई करते हैं, सर्कल रेक्टेंगल वगैरह बनाते हैं। हमने ये चीज़ें क्रिएट की। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये टेक्स्ट के ऊपर है और सभी एक अलग अलग है, ठीक है। तो हम सभी को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट या कंट्रोल के बटन दबा के हम शेप फॉर्मेट में जाते हैं और रैप टेक्स्ट में जाके इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं। तो अब ये चीज़ें टेक्स्ट के नीचे है। अगर मैं सेलेक्ट में जाऊँ, सेलेक्ट ऑल कर दो, ये सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट में जाऊँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ एक रेक्टेंगल, ये एक हाईलाइट शो कर देगा। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं इस टेक्स्ट पे सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। ऑल सेलेक्ट से तो होता है, लेकिन क्लिक करूँगा तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि ये टेक्स्ट के पीछे है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कर्सर पे क्लिक करता हूँ लेकिन नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट को ऑन कर दूँगा, ये ऑन हो चुका है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। अगर टेक्स्ट के पीछे है पैर भी सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, इसको हटाते हैं भाई, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट के साथ मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे रखी हो वो सभी सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद एक ऑप्शन है सिलेक्शन पिन, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स जो कि खाली है, इसके लिए हम फर्स्ट शेप्स लेकर आते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। शेप, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह की चीज़ें लेकर आओ तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए एक लेयर बन चुकी है यहाँ पर। अगर मैं इसका कॉपी कर दूँ और पेस्ट कर दो तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा लेयर भी बन चुकी है। जितनी भी यहाँ आप शेप क्रिएट करेंगे उसका लेयर यहाँ पर क्रिएट होगा। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सारे शेप मैंने यहाँ पर पेस्ट की और बहुत सारे लेयर यहाँ पर बन चुके हैं। इसका फ़ायदा है कि आप अगर इस तरह सभी को सेलेक्ट करेंगे इस तरह तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अगर हो भी पाए तो इससे आप ग्रुप नहीं बना सकते। MS वर्ड में आप कंट्रोल दबाएंगे, हर एक शेप पे अलग अलग क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन दरमियान में मुझसे एक शेप रह चुका है क्योंकि यहाँ पर शेप ज़्यादा है, हर एक पे आप क्लिक नहीं कर सकते। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि सिलेक्शन पिन को ओपन करें, सेलेक्ट में जाके सिलेक्शन पिन ओपन करें और यहाँ से आप कंट्रोल दबाएं और यहाँ से इस पर क्लिक करें तो ये दरमियान में से जो भी शेप है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इजीली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर शेप फॉर्मेट में जाके आप इसको इजीली ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप कर दें तो ये एक ही शेप बन जाएगा। ये देख लें, ये एक शेप बन चुका है। एक तो ये काम है इसका, कंट्रोल Z करते हैं इसका। दूसरा एक काम है कि दरमियान में से किसी भी शेप को कलर देना चाहते हो तो यहाँ पर शेप तो बहुत होते हैं, आपको पता नहीं है कि कौन से कलर, कौन से शेप को हमने कलर दिया। तो यहाँ से भी एक शेप सेलेक्ट करें और यहाँ फॉर्मेट में जाके आप दरमियान से कलर दे सकते हो। ये देखिए ये रेड हो गया। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट काम है, यहाँ से आप अपने शेप को हाइड भी कर सकते हो। देखिए रेड वाला हमने हाइड किया और फिर अनहाइड कर दें। हाइड ऑल, सभी को हाइड कर सकते हो और सभी को शो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, मसलन बैक स्पेस दबाए या आप डिलीट बटन दबाए, आप अपने शेप को डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हर एक शेप का नाम भी याद रहेगा। जब भी आप डिज़ाइनिंग कार्ड, CV वगैरह बनाते हो तो आपको बहुत सारे शेप लाने होंगे, तो हर एक शेप को अलग अलग नाम देते, यहाँ से हाइड करना हो, डिलीट करना हो, कलर देना हो तो ईजिली सिलेक्शन पिन के अंदर कर सकते हो। तो बहुत अमेजिंग है और बहुत काम की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। अगला जो हमारे पास ग्रुप है वो एड-इन्स का है। एड-इन्स शायद आपके पास इंसर्ट में हो या रिव्यू में हो या व्यू में हो, जहाँ पर भी हो एड-इन्स होता है। एड-इन्स क्या है, ये एक स्टोर है जैसे कि हम प्ले स्टोर मोबाइल में यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी एक अपने लिए स्टोर बनाया जिससे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, मसलन ट्रांसलेटर, QR कोड, ChatGPT, बहुत सारी चीज़ें आप MS वर्ड, एक्सेल के लिए उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इससे हम ChatGPT को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे अपने MS वर्ड में यूज़ करेंगे और साथ में QR कोड कैसे इसमें क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो माई एड-इन्स यानी एड-इन्स पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए सर्च बटन है, नीचे मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड की हैं और ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये आजकल पॉपुलर है, यानी पॉपुलर एड-इन्स यहाँ है। तो ये देखिए
MS वर्ड के लिए ChatGPT, एक्सेल के लिए ChatGPT, तो मैं वर्ड के लिए ChatGPT ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ ये ऐड कर देगा, थोड़ा टाइम लेता है, नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये ChatGPT ऐड हो चुकी है और साथ में यहाँ लोडिंग भी हो रहा है। ये देखिए ChatGPT ओपन हो चुकी है। लेट्स AI मैजिक बिगिन, सेलेक्ट कंटेंट इन योर डॉक्यूमेंट टू एडिट विद AI और डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट। ठीक है, इंग्लिश अगर थोड़ी सी समझते हो, यानी ये कह रहा है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पर होम, यहाँ पर है पिक्चर, ऐड इमेज, यानी इमेज को यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद प्लान क्या है, कितने टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, उसकी पेमेंट होती है। अगर आप अभी के लिए यूज़ कर रहे हो तो फ्री है, कोई दिनों के लिए फ्री होता है, और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो पेड होगा, कोई मसला नहीं है, कभी कभी यूज़ करें। इसमें फ्री भी है ChatGPT, इंशाल्लाह वो भी अब बाद में आपको सिखाऊंगा। तो अभी ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें से आप जो भी सर्च करेंगे वो आपको देगा। जैसे कि हम मोबाइल में ChatGPT यूज़ करते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक, आपने ये कंटेंट सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ नीचे आके बुक ऑप्शन है, यहाँ सिर्फ आपने उनसे कह दिया कि आप जो सेलेक्टेड कंटेंट है मेरे MS वर्ड में, इसको ट्रांसलेट करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आपने यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है, फिर नीचे लिख के आपने कह देना है कि इसको ट्रांसलेट कर दे। भाई आपने सेलेक्ट किया है, इनको पता चला कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट उन्होंने सेलेक्ट किया है ये इसके बारे में कह रहा है, क्योंकि ये अब ये जो ChatGPT है आपके MS वर्ड में एंटर हो चुकी है। उनको पता है कि उन्होंने क्या क्रिएट किया है, क्या सेलेक्ट किया है, क्या मांग रहा है। अब इनको सिर्फ कह दो इनटू उर्दू। ठीक है, ट्रांसलेट लिखते हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, इंटर कीजिए और चेंज टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट करें। ये देखिए ऊपर आपका पैराग्राफ और नीचे कंप्लीट उसकी ट्रांसलेशन। सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांसलेट इनटू उर्दू एंड प्रोवाइड द मीनिंग, इसके साथ मीनिंग इन्होंने प्रोवाइड किए। और आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, फिर यहाँ से फिर कॉपी करेंगे वहाँ पेस्ट करेंगे। तो आप सिर्फ ये करें कि चीज़ों को यहाँ सेलेक्ट करें, फिर यहाँ इनको बताएं इस बॉक्स में कि आपने इस टेक्स्ट के साथ ये करना है। तो इसी तरह आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हो। इसके बाद नीचे आके यहाँ पर इम्प्रूव राइटिंग कर सकते हो। इम्प्रूव राइटिंग यानी आप राइटिंग के बारे में इससे मालूमात हासिल कर सकते हो। फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आपकी यहाँ ग्रामर वगैरह मिस्टेक हो, वैसे तो रिव्यू में जाके ये चीज़ आपको मिल जाएगी। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये ट्रांसलेटर, ये चीज़ तो MS वर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बट ChatGPT में यहाँ आपको मिल रहे हैं। मेक इट मोर प्रोफेशनल, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो ये चीज़ लिखते हैं। मेक टेक्स्ट सिंपलर, अगर आपने अपने टेक्स्ट को सिंपल कर देना है। रिप्लेस टेक्स्ट सेलेक्टेड, एडवांस ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने कुछ बेसिक इसकी यूजेस आपको सिखाई, बाकी आप खुद इसमें जो है ना जानक ले, इसको यूज़ करें। कोई पैसे वगैरह नहीं मांगता है, फ्री है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी ये तो ChatGPT थी। अब माई एडिंग्स में कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मोर एडिंग्स में जाके यहाँ से आपको ये बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, और इसमें से यहाँ दो ऑप्शन है। माई एडिंग्स, जो चीज़ आप डाउनलोड करते हैं वो यहाँ रखी जाती है, और स्टोर में जाके ये देखिए आपके पास स्टोर का सेक्शन ओपन होता है। ये सर्च बटन है, ये मेन फेस है, यहाँ पर चीज़ों को शो करवा देता है। और ये कैटेगरीज है, किसी भी कैटेगरी से रिलेटिव चीज़ यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं QR कोड डाउनलोड कर रहा हूँ। QR कोड बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आपको सीखना चाहिए। जब आप आगे जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट कार्ड, बिजनेस कार्ड, इसी तरह चीज़ों में आप QR कोड यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो QR कोड है ये फ्री है, सिंपल है और आसान है। बाकी बहुत सारे QR कोड है, लेकिन इसमें कुछ पेड हैं और कुछ फ्री है। तो ये सिंपल है, मैं इसका तरीक़ाकार समझाने जा रहा हूँ। QR कोड और QR बार या बार कोड कैसे क्रिएट की जाती है, क्योंकि अक्सर आपने कंपनी की तरफ से जो आपको प्रोडक्ट सेंड की जाती है उसके ऊपर बार कोड और QR कोड दोनों मौजूद होते हैं। आप उसको सर्च करके उसका कीमत, असल चीज़ जान सकते हो। तो आप अपनी तरफ से कैसे QR कोड को क्रिएट कर पाएंगे। तो इजी QR कोड एंड बार कोड जनरेटर, इसको ऐड कर दें। देखिए मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए ये तो गायब हो गया, गायब नहीं, एडिंग्स में जाके देखिए यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके पास गायब हो गया तो आपने एक बार फिर होम में जाके एडिंग्स पे क्लिक करना है और मोर एडिंग्स पे जाके आपने इस सेक्शन पे आना है। थोड़ा वेट करें भाई, ये इस सेक्शन पे। तो यहाँ पर माई एडिंग्स में जाके जितनी भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो यहाँ आपके साथ अवेलेबल होती है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है, इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो इस तरह सेक्शन आपके पास शो होगा। ठीक है, ये है QR कोड या बार कोड जनरेटर।
फर्स्ट हम QR कोड क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट मांग रहा है, यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो इस QR कोड के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपने अक्सर देखे होंगे कि वाईफाई शॉप या मोबाइल शॉप के बाहर QR कोड बने होते हैं। आप उसको स्कैन करेंगे तो आपकी वाईफाई उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, मतलब उसकी वाईफाई आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इसी तरह लोग व्हाट्सएप नंबर इसके अंदर रखते हैं और शॉप के बाहर लगाते हैं। कोई भी स्कैन करेगा तो उसको उसका व्हाट्सएप नंबर ऐड होता है, या अक्सर कंपनी से जो प्रोडक्ट क्रिएट की जाती हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड और QR कोड रखते हैं ताकि लोग उसको सर्च करें। उसका नाम, उसका पता, उसका डिटेल उस QR कोड के अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मैंने अफकार भाई दे दिया भाई, ये अपना नंबर डिलीट कर दे भाई, और यहाँ से इंसर्ट इमेज पे क्लिक कर दे तो मेरा QR कोड बन चुका है। इसमें मेरा नाम ऐड हो चुका है। जो भी बंदा इसको सर्च करेगा उसको मेरा नाम सामने आएगा, ठीक है। तो इस तरह अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, रेट, प्राइस, आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का नाम, एकेडमी का नाम, सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। और आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपके ऑफिस के आगे चिपका सकते हो। जो भी बंदा सर्च करेगा आपकी डिटेल को फाइंड करेगा। तो ये QR कोड है। सिंपल बारकोड भी इसी चीज़ का है। बारकोड में सिर्फ लाइन चेंज होती है, बाकी वही चीज़ें। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया और ये नीचे आपको शो हो रहा है बारकोड क्रिएट हो चुका है। अब इसका साइज़ कितना रखना चाहते हो, ठीक है, और इसके बाद इंसर्ट इमेज कर दे तो ये बारकोड क्रिएट हो चुका है। इस साइड पे देख ले, तो जो भी बंदा सर्च करेगा, स्कैन करेगा, उसको मेरा नाम आएगा और आप अपना नंबर रख दे, कंपनी का नाम, एकेडमी का नाम, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और QR कोड और बारकोड को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर में, लैपटॉप में भी बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद है और MS वर्ड के अंदर भी डायरेक्टली ईजी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया। आप जहाँ से भी डाउनलोड करेंगे बारकोड और QR कोड के बारे में आपको जानकारी हासिल हुई। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में, गूगल में मौजूद है, लेकिन सभी का काम यही है। आपको एक आइडिया मिल गया। बाकी आप जहाँ से डाउनलोड करें बारकोड ही बारकोड होता है। एक और चीज़, एडिन से आप ट्रांसलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो। मसलन मैं मोर एडिन्स पे जाता हूँ, स्टोर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मैंने सर्च की, तो देखिए बहुत सारे ट्रांसलेटर आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर, ई फॉरवर्ड, इस तरह ऊपर वाले बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं। कोई भी ऐड कर दे और आप इजीली उसके थ्रू यहाँ डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिव्यू में ये ट्रांसलेटर ऑलरेडी मौजूद है। एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट, ये सारी चीज़, स्पेलिंग, ग्रामर चेकर, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर MS वर्ड ने खुद उठाई है और आपको दी है। बट आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो एडिन से भी उठा के आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें डायरेक्टली आपको यहाँ शो की जाती है और कुछ चीज़ें जो है ना मोर एडिन्स में जाके आपके यहाँ सेव होती है। यहाँ मोर माई एडिन्स में सेव होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, जो कि लास्ट जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक है, AI के साथ रिलेटेड है। तो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की जो घंटी है लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली इस तरह बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वसलाम।